आज का इस सत्संग में आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। प्रेमियों, आश्चर्य तो इस बात का है कि हम लोग रोज देखते हैं कि अपने कुल खानदान में या अपने रिश्तेदारों में या अपने सगे संबंधियों में या अपने घर में, परिवार में, समाज में, नात रिश्तेदार में कोई न कोई इस संसार को छोड़कर जा रहा है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि यह जाने का जो सिलसिला है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो चले गए, हमारे लिए नहीं है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जो चले जाते हैं हम ये सोचते हैं उन्हीं के लिए समय आया है, अपने लिए नहीं सोचते, और ये सबके लिए है। इसी बात को यदि आप सोच लो, इसी बात को आप समझ लो, तो आप जो है विचार करोगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, यह भगवान ने ऐसा विधान क्यों बनाया, और फिर हम सब लोगों को भूल भुलैया में डाल रखा है। न आने का पता कैसे आए और न जाने का पता कैसे जाएंगे, कब आए, कैसे आए, कहाँ जाना, कुछ समझ में किसी को नहीं आता। फिर भी हम लोग इस सब बातों को भूल करके दुनिया में बेफिक्र होकर के रहते हैं। वे इतना बेफिक्र होकर के रहते हैं कि जैसे कभी भी वह समय आएगा ही नहीं, और निश्चिंत होकर के इस संसार में अपने दुनियावी सुख के लिए नाना प्रकार के जतन करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखो, इसके कई पहलू हैं, पहले हमें विचार करना चाहिए। आखिर सृष्टि की रचना क्यों की गई, आखिर सृष्टि की रचना क्यों की गई, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। फिर यह जो है सृष्टि रच दिया भगवान ने, फिर कर्म करने का विधान बना दिया, दुख सुख लाभ हानि जस अवजस में हम सभी जीवों को फंसा दिया, और हम लोग इसमें उलझ गए। किसी को अपना बनाया तो किसी को पराया बनाया, किसी के साथ प्रेम मोहब्बत किया तो किसी के साथ दुश्मनी किया, किसी को देखने पर खुश हो जाता, किसी को देखने पर दुख हो जाता। ये राग द्वेष, दुख सुख लाभ हानि जस अवजस, ये नाना प्रकार की ये फितरत भगवान ने बनाकर हम सबको दे दिया, और हम लोग इसी में उलझे हुए हैं। इसी फितरतबाजी में हम सब लोग उलझे हुए हैं। और हम लोगों के अंदर जो प्यास है वासना की, मृग तृष्णा की तरह, जैसे मृगा होता है ना, उसकी प्यास बुझती नहीं है, वह दौड़ता रहता है। ऐसे हम लोग आशा के बस होकर के अभी हमको इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, इन वस्तुओं में सुख मिल जाएगा, धन दौलत में सुख मिल जाएगा, बेटी बेटा में सुख मिल जाएगा, राजपाट में सुख मिल जाएगा, ऐशो आराम में सुख मिल जाएगा। वह आशा में लगे रहते हैं कि अब इसमें सुख मिलने वाला है, अब इसमें सुख मिलने वाला है, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यह देश ही अधूरे का है, यह पूर्ण का देश नहीं है। यहाँ कोई चीज़ किसी का पूरा नहीं होने वाला है, यह अधूरे का देश है। कभी आप सुख में हो तो कभी दुख आ जाएगा, कभी दुख में हो तो कभी सुख आ जाएगा, कभी लाभ हुआ कहीं तो फिर कभी हानि हो जाएगी, कहीं जस मिला है आपको तो कहीं अवजस मिल जाएगा, जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। तो यह अधूरे का देश है, किसी का पूरा नहीं पड़ा। यदि पूरा पड़ा होता तो रावण जो है 14 चौकड़ी यानी 56 युग तक राज्य किया, बताते हैं लोग, लेकिन उसका पूरा नहीं पड़ा। लोग एक कहावत कहते हैं कि रावण चाहता तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता, कर सकता, लेकिन नहीं कर पाया, पूरा नहीं हुआ यहाँ किसी का। महात्मा ये समझाते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग सब जानते हैं, वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ, गीता बाइबिल कुरान हदीस, नाना प्रकार के इंजील धर्म ग्रंथ है, और जो है सदग्रंथ है, फिर गुरु ग्रंथ साहिब, और नाना प्रकार की धर्म पुस्तकें, संतो महात्मा साधु फकीर पैगंबर औलिया साधु सन्यासी जोगी जति तपस्वी, सब लोग समझाते हैं। लेकिन हम तो गुटुर गुटुर सुन लेते हैं सबकी बात, लेकिन अपने पल्ले एक भी बात नहीं रखते। जैसे होता नहीं, बकरी कुछ भी कहो वह अपना खाती रहती है, ऐसे ही उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। ये जो है कसाई होता है ना, एक बकरी को सामने रखा है और एक को काट रहा है, लेकिन बकरी वहीं चारा धर रख दिया तो चारा खाएगी वहीं बकरी, उसको कोई गम नहीं है कि अगला क्षण उसका हो जाएगा, अगला क्षण वही कसाई उस बकरी को भी काटेगा।
ऐसे ही एक काल कसाई एक को काटने के लिए ले जा रहा है और एक को हाथ में पकड़ा हुआ, एक को पीठ पे लादा हुआ है। ऐसे ही हम सब लोग काल के गाल में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी निश्चिंत हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य तो है। आश्चर्य यही है कि हम जानकर देखकर फिर अनदेखा बन जाते हैं, जानकर देखकर अनदेखा बन जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, अरे भाई, जिस चीज को हमें जानना जरूरी है, उस चीज को हमें जानने की जरूरत है तो जरूर जानना चाहिए। फिर उससे पल्ला क्यों झाड़ते हो, क्यों दूर रहते हो, क्यों दूर रहते हो? महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि ये मानव तन आपको मिला है इसी बात को जानने के लिए, कि मतलब यहाँ से लोग क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये संसार की रचना क्यों की गई, क्यों आत्माओं को यहाँ फंसाया गया, क्यों धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराने संत महात्मा क्यों समझाते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। नरक को 84 का दृष्टांत देते हैं, क्यों देते हैं? ये सब नरक 84 कहाँ पे, 84 तो दिखा देते हैं कि नाना प्रकार की जोनियाँ हैं, लेकिन नरक कहाँ है, इसके किस जगह पर है, इसको हम लोगों ने कभी देखा नहीं। स्वर्ग कहाँ है, किस जगह पर, इसको हम लोगों ने देखा नहीं। केवल लोग कह दिया, हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन जानने की कभी कोशिश नहीं किया कि उसको जाने। ये सब आश्चर्य नहीं है तो और क्या है? आश्चर्य नहीं है तो और क्या है? अरे भाई, कबीर साहब ने कहा, कबीर क्षुधा है कुकरी, कहत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। यानी यह पेट जो है यह तो कुत्ते की तरह है, भूखी हमेशा रहती है, तो एक टुकड़ा इसके अंदर डाल दो, यानी यह शांत, क्षुधा जो है थोड़ा शांत हो जाए। तो शांत हो जाए तो इसकी तलाश करो, भजन करो। भाई ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता, आने जाने का सिलसिला क्यों, जन्म मरण का ये बंधन पड़ा हुआ है? भाई खोज करोगे तो खोज ही कोई कोई होएगा बाद ये सब संसार, तो खोज ही कोई कोई करेगा। जिसके अंदर ये लालसा पैदा हो जाएगी तो खोज करेगा, तो खोज जैसे खोज करेगा तो दुनिया को एक किनारे रखेगा, यानी दुनिया में ज़्यादा लिप्त नहीं होगा। कैसे कोई काम आप करते हो तो और कामों को किनारा कर देते हो, कहते हो ये इस काम को कर लेंगे तभी और काम करेंगे। ऐसे ही हमें जब प्रभु की तरफ चलना है, अपने इससे जो आश्चर्य की बात है इसको सुलझाना है, तो और दुनिया की तरफ अपने ख्याल ध्यान को हमको कम लगाना पड़ेगा। बस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत है उतना हम दुनिया में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाएंगे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्मना क्या है, मरना क्या है, दुख है, सुख है, ये ऐसा क्यों आता है, ये सब बातें हमें आपको समझना पड़ेगा, हमें आपको समझना पड़ेगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हम लोगों को हर बार जब भी सत्संग मिले तो सत्संग सुनना चाहिए और फिर उस पर अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। महात्मा जैसे बताएं उस काम को करो तो मानो सही रहे। ये कलयुग है, महात्मा कहते हैं कलयुग में केवल नाम का आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतना ही पारा। तो महात्मा नाम बता देंगे, तो नाम का सिमरन करोगे, नाम का तन मन लगाकर सिमरन करोगे, दुनिया में रहोगे, परिवार में खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करते हुए नाम के सिमरन में अपना तवज्जो लगा दोगे कि नाम के द्वारा ही हमको सब जानकारी हो जाएगी, हम सब कुछ जान जाएंगे। तो अपना दिल नाम में लगा दोगे, नाम में लगा दोगे, तो नाम जपते जपते, नाम जपते जपते बस आपके अंदर ऑटोमेटिक एकाएक एक दिन शक्ति पैदा हो जाएगी। नाम जपते जपते एकदम कहें परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहे दिया घृतपति, अपने आप प्रकाशित हो जाओगे। अपने आप जब प्रकाश पैदा हो जाएगा तो अंधेरा अपने आप जाने लगेगा। तो नाम में वो ताकत है, नाम एक शक्ति है, नाम एक पावर है, नाम एक रोशनी है, नाम वह परमात्मा है। तो नाम का जब जाप करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक शक्तियाँ आ जाएंगी। तो जब शक्ति आ जाएंगी तो फिर जो चीज़ हम समझना चाहते हैं नाम के प्रताप से समझ लेंगे, समझ लेंगे। इसलिए प्रेमियों, आप इस सब बातों को समझो। आश्चर्य यही है कि हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस बात पर अमल नहीं करते, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो प्रेमियों, अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, देखो, अपना समझो, अपना भाई समझो। और फिर आप लोग क्यों ऐसा ये बन जाते हो कि सत्संग क्या सुनना क्या नहीं सुनना? अरे सुनो, कभी कभी ऐसी कोई बात लग जाएगी जो आपके जीवन को ही बदल देगा। जय गुरुदेव।